क्या हम सब अपनी जानें उन पर लुटाने के लिए तैयार हैं? झोंक से आगे मर्दों, ओढ़ लो ये सजनी का दुपट्टा। हेलो फ्रेंड, झोंक सरकार ड्रामा अब अपने ख़िताम को पहुंचने वाला है, जिसमें पीरल साईं और मीरल साईं की तबाही के दिन आ चुके हैं। सबको ये मालूम हो जाता है कि शौकत को किसने कत्ल किया था, मगर जागीरदार पीरल साईं सबसे झूठ बोलता है और अपनी तीनों बीवियों को भी कैदी बनाकर बहुत बड़ी गलती करता है। इसकी वजह से पीरल साईं की बीवियाँ भी इसके खिलाफ हो जाएंगी और पीरल साईं और मीरल साईं के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरी तरफ कालू माश की पुलिस की हत्या चढ़ जाएगा, जो काफ़ी दिनों से छुपा हुआ था। कालू माश की पीरल साईं और पीरल साईं के कहने पर छुप जाता है, मगर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी और मोहब्बत की वजह से वो उनके हाथ लग जाएगा। पुलिस कालू माशकी की खूब फेंटी लगाएगी, जिसकी वजह से वो मान जाएगा कि इसको मीरल और पीरल साईं ने पानी में जहर मिलाने के लिए कहा था। एसपी अरसलान बेकसूर होता है, क्योंकि तमाम पुलिस एहलकार एसपी अरसलान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करते हैं और तमाम गवाहान को इकट्ठा करके पीरल और मीरल साईं के खिलाफ अदालत में पेश कर देंगे। इनकी गवाही की वजह से अदालत मीरल साईं और पीरल साईं को कसूरवार ठहराते हुए सजा सुनाएगी। दूसरी तरफ एसपी अरसलान के घर वाले बहुत परेशान होंगे, क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि कहीं पीरल साईं एसपी अरसलान को झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल न भेज दे। मगर एसपी अरसलान का वालिद, जो खुद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, वो जानता है कि अरसलान को कुछ नहीं होगा। वो अपने घर वालों को तसल्ली देते रहेंगे कि अरसलान एक बहादुर ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है और इनका बेटा तो किसी को कत्ल कर भी नहीं सकता। अरसलान का वालिद अपने घर वालों को अदालत के फैसले तक दुआ करने और सब्र करने की तलकीन करेगा और कहेगा कि इसे अपने रब पर पूरा पूरा यकीन है कि वो उसके बेटे को बाइज्जत बरी करवाएगा और इस जालिम जागीरदारों के साथ जंग में सरखुरू होकर निकलेगा। अरसलान की वालदा अपने बेटे की जुदाई में इतनी परेशान रहती है कि बीमार हो जाएंगी और अपने बेटे की रिहाई के लिए दुआ करती रहेंगी। अरसलान के वालिद को पूरा यकीन है कि इनका बेटा एक मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है और इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होकर लौटेगा। दूसरी तरफ थानेदार जहांदाद जेल में ही कैद होगा और जागीरदारों की बेवफाई की वजह से बहुत गुस्से में होगा। थानेदार जहांदाद की बीवी जब इसके पास अपने बेटे गुड्डू को लेकर आती है और दुहाइयाँ देती है कि वह जागीरदारों के खिलाफ गवाही देकर जेल से बाहर आ जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। जब जहांदाद, जो पहले से ही ये सोच कर बैठा होगा कि वो पीरल साईं के खिलाफ गवाही देने को तैयार है, वो अपनी बीवी को तसल्ली देगा कि वो फिक्र ना करे, इसका नाम भी थानेदार जहांदाद है। इसने एक ईमानदार ऑफिसर के साथ बेवफाई की है, इसकी सजा इसे मिल रही है। वो रिश्वत लेने की वजह से अपने गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होगा। फिर वो मीरल और पीरल साईं के खिलाफ गवाही देगा और सारे कत्लों का जिम्मेदार इन दोनों को ठहरा देगा। अदालत जहांदाद को सच बोलने पर माफ तो कर देगी, मगर जहांदाद को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सजा का हकदार होता है। अदालत के सख्त हुक्म पर पीरल साईं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मीरल साईं, जो मुख्तार और शौकत का कातिल भी होता है, हो सकता है अदालत इसे सजाए मौत सुनाएगी और फिर अदालत एसपी अरसलान को बेकसूर ठहराते हुए बाइज्जत बरी कर देगी और दोबारा से थाना झोंक सरकार पर अच्छी पोस्ट पर तैनात कर देगी। सस्सी और अरसलान जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए सारे गांव वाले और अरसलान के घर वाले दोनों मिलकर इनकी शादी करवा देंगे और वो दोनों अपने गांव झोंक सरकार में खुशी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। इस तरह इस ड्रामे का इख्तिताम होगा। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हटकर एक मुख्तलिफ कहानी देखने को मिली है, जिसमें जागीरदारों के जुल्म को सामने लाया गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।